गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। आज हम सब मिलकर अपने प्यारे गणेश को विदाई देने जा रहे हैं। पूरे 10 दिन तक बाप्पा ने हमारे घर में और मंडल में आकर आनंद और उत्साह और मुक्ति का वातावरण बनाया। आज यही समय है उन्हें विदा करने का। तो चले देखते हैं सांगली में गणपति विसर्जन। बीन्स पैराडाइज, यहाँ पे हम कॉफ़ी पीने वाले हैं। कॉफ़ी के इस कप की तरह ही माहौल भी एनर्जी दे रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि हमारे संस्कृति और परंपरा का और एकता का प्रतीक भी है। तो यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट नदी के पास ही। तो यहाँ पे सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत हो रहा था। और ये मेरे जो सामने है कृष्णा माई मंदिर है। सभी गणेश भक्तों को यहाँ निवेदन कर रहे थे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्मल फूल माला पूजा सामग्री सीधे नदी में न डालें, कृपया इसे निर्मल कलश में ही डालें। ये गणपति विसर्जन के लिए ले जाते हुए तो चलिए हम भी आगे चलते हैं। सांगली की पहचान कही जाने वाली पवित्र कृष्णा नदी हर साल गणेश विसर्जन के समय श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन जाती है। हजारों भक्त अपने बापा को विदाई देने के लिए नदी किनारे आते हैं। ढोल ताशों की गूंज, जय घोष और आवाज़ और भक्तों का उत्साह मिलकर एक अद्भुत माहौल रचते हैं। कृष्णा नदी के पावन जल में बापा का विसर्जन करते समय हर कोई यही प्रार्थना करता है, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। यह दृश्य न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि सांगली की संस्कृति और परंपरा की झलक भी दिखाता है। सांगली की कृष्णा नदी पर जब नाव में बाप्पा की प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाई जाती है तो नदी का दृश्य अलौकिक लगता है। भक्त ढोल ताशों के साथ नाचते गाते हुए बाप्पा को विदाई देते हैं। नाव पर बैठे गणराय और चारों ओर गूंजते जय जयकार हर किसी के मन को भावुक कर देते हैं। नाव धीरे धीरे पवित्र कृष्णा नदी के बीचों बीच पहुंचती है। भक्त हाथ जोड़कर बापा को आशीर्वाद मांगते हैं। गणपति बप्पा मोरया की गूंज के बीच
बापा को जल में विसर्जित किया जाता है। यह पल विदाई का होता है, लेकिन साथ ही अगले साल फिर आने के लिए उम्मीद का भी। घाटावर ज्यांनी गाड्या पार्क केल्या त्याने गाड्या पटकन काढा. युवक नदी में तैरकर बापा का विसर्जन कर रहे हैं। ये भी पल अद्भुत और रोमांचक है। नदी के लहरों के बीच बापा की प्रतिमा लेके आगे बढ़ते हुए युवक अपनी श्रद्धा और हिम्मत दोनों का परिचय देते हैं। युवक नदी की गहराई तक जाते हुए युवक अपने गणराय को गोदी में उठाकर नदी के गहराई तक ले जाते हैं और वहां विसर्जन करते हैं। यह दृश्य केवल भक्ति का नहीं बल्कि साहस और परंपरा का अद्भुत संगम का प्रतीक है। नदी के लहरों के बीच तैरते हुए बापा का विसर्जन करना सांगली की खास पहचान है। यह दृश्य हर किसी को दिल को छू जाता है और सांगली की गणेश उत्सव परंपरा को जीवित कर देता है। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है, बाप्पा आप हमारी रक्षा करें और अगले साल जल्दी से पधारें। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। वहाँ से आगे बढ़ते हमने एक जो लास्ट टाइम देखा नहीं था वो देखने के लिए अंदर भगवान श्री कृष्ण का देखा हुआ था।
तो हम बाहर आ गए और सांगली गणपति मंदिर के हम बाहर खड़े हैं। हर बार की तरह एक सुंदर दृश्य। यहाँ पे गणपति विसर्जन के लिए ले जाते हुए देखते हैं। तो यहाँ हमने खाने के लिए ब्रेक लिया। हमने कोल्ड कॉफ़ी और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था यहाँ पे। नगरी नृत्य कला और ढोल पथक। जैसे ही ढोल बजने लगता है पूरा वातावरण गूंज उठता है। ढोल की ताल पर हर कोई थिरकने लगता है। छोटे बड़े युवक बुजुर्ग भी इस ताल में प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। दूसरी तरफ से वारकरी मंडल भी अपनी पारंपरिक पोशाक में टाल मृदंग बजाते हुए और भजनी मंडल गाने गाते हुए अपने गणपति को लेकर आगे बढ़ते हुए दोनों मंडल आमने सामने। एक तरफ ढोल ताशों की गूंज, दूसरी तरफ वारकरी मंडली भजन कीर्तन में मग्न और अब डीजे की धुन पर थिरकते हुए युवा। यह संगम विसर्जन यात्रा को और भी खास बना देता है। डीजे की तेज बीट पर नाचते झूमते ढोल की गूंज पर परंपरा का रंग में और गहराता हुआ। आधुनिकता और परंपरा का यही अनोखा मेल सांगली गणेशोत्सव को खास बनाता है।
कुछ ऐसे दृश्य जो आपको दिखाने को रह गए थे तो इस वीडियो में हमने ऐड कर दिए। पाकिस्तानची मस्ती जिरवली तर रहीम खान विमानतळ भारतीय एअरफोर्सनं पूर्ण उद्ध्वस्त केलं। अवघ्या 23 मिनिटात पाकिस्तानमध्ये 100 किलोमीटर आत घुसून भारतीय लष्करानं ऑपरेशन सिंदूर मोहीम फत्ते केली। पाक व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे 9 तळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले। तो घर जाते जाते हम इस यात्रा में आए और एक पालने में बैठे। इसी के साथ हम सांगली गणेश विसर्जन यह ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।